हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने वर्ब के बारे में विस्तार से जाना। पिछली सारी क्लासों में हम लोगों ने वर्ब के बारे में जितने भी टॉपिक थे हमारे पास होते हैं, सारे टॉपिक, चाहे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो, कम्प्लीमेंट हो, मॉडल वर्ब हो, मार्जिनल वर्ब हो, हमने सारे टॉपिक अच्छे से समझे और उसके बारे में हमने काफ़ी तरीके से विस्तार से जाना, हर चीज़ को विस्तार से जाना है। अब इस क्रम में अब हम लोग चलने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के टेस्ट के बारे में। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, उन टॉपिक का एक बार हम लोग टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेकर देखा जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई, हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप कोई भी टॉपिक जो है बाई विपिन सर करके आप डालिए, सर्च करेंगे, आपको मिलेगा और सारे वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप, अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब बाई विपिन सर आप सर्च करेंगे, आपको सारे मिलेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के इस टेस्ट में इसको विस्तार से देखेंगे, कहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, कहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और कहाँ पर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेकर आती है। तो अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो इस सेट में हम चलते हैं। सबसे पहले तो पहला सेंटेंस हमारा है, आई बॉट अ न्यू कार स्टरडे, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक जो मेन वर्ब है उस वर्ब को हमको तलाशना पड़ता है और उसके बाद फिर अगर उसको देखना पड़ता है कि उसके एक सबसे सरल उपाय है कि उसमें क्या या किसे हम लगाते हैं तो उसका जो आंसर को प्राप्त होता है, तो हमारा क्या आंसर जो होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये तो हमारा तरीका है, तरीका के अलावा जो है जो मेन बातें होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर वर्ब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, उस वर्ड या उस फ्रेज को भी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या चीज़ होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से समझने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है, आई बॉट अ न्यू कार स्टरडे। इसमें जो मेन वर्ब है, क्या चीज हम देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब हमारी जो है बॉट है। बॉट जो होता है बाई की सेकेंड फॉर्म होती है, बी यू वाई, बाई मीन्स खरीदना, और उसकी सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म बॉट। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्म जो है हमारी ए सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म है। तो खरीदा, मैंने खरीदा, मैंने क्या खरीदा, मैंने एक नई कार खरीदी। मैंने क्या खरीदा, मैंने एक नई कार खरीदी। तो ये हमारा क्या है, मैंने खरीदा, खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, नई कार पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, अभी तक कार जो है आपके शोरूम में रखी हुई थी, अब क्या है वो कार जो है आपके घर आ गई है। अभी तक उसको केवल लोगों को दिखाने के लिए रखा गया था, अब क्या प्रभाव पड़ा, अब आप उस पर रोज जो है ड्राइविंग करेंगे, अब उस रोज गाड़ी की ड्राइविंग करेंगे, ठीक है। तो एक प्रभाव इस पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है। और जब इसमें ऑब्जेक्ट है तो एक ऐसी वर्ब है, ये जो वर्ब है ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। और ये ऑब्जेक्ट, अब एक बात आप ये देख लीजिए कि जब वर्ब में ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, साधारणतः क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो उसमें देखा जाता है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
और सामान्य रूप से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक कोई व्यक्ति होता है, कोई इंसान होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है कोई सामान होता है, कोई वस्तु होती है। लेकिन जब दोनों दो ऑब्जेक्ट है तब की बात है। जब एक ऑब्जेक्ट है तो कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही ऑब्जेक्ट है, उसी को डायरेक्ट मानो चाहे इनडायरेक्ट मानो, डायरेक्ट वही है। तो ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए हमने इसमें देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारी बॉट है और ऑब्जेक्ट इसमें आनुकार है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, बॉट को एक ऑब्जेक्ट मिला है इसलिए ट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस में हिज वाइफ स्पोक लाउडली, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा हिज वाइफ है। कौन बोल, वर्ब क्या है, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो बोलने का काम कौन कर रहा है, बोलने का काम उसकी पत्नी कर रही है, हिज वाइफ। तो ये हिज वाइफ जो हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। और स्पोक हमारा ये क्या है, ये वर्ब है। क्या चीज है स्पोक, स्पोक हमारा वर्ब है। अब देखिए उसकी पत्नी बोलती है, उसकी पत्नी ने बोला, क्या बोला, कोई आंसर नहीं। किसने बोला, कोई आंसर नहीं। जब इसमें उसकी पत्नी ने बोला, क्या बोला, किससे बोला, मतलब इस बोलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारी वर्ब जो है ये क्या है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है, ये वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। हो गया, कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए कि इंट्रांजिटिव हुआ है। क्यों इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें हिज वाइफ स्पोक, उसकी पत्नी बोलती है, उसकी पत्नी क्या बोलती है, कोई आंसर नहीं। उसकी पत्नी किसे बोलती है, कोई आंसर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। आप ध्यान रखिएगा, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्पोक को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए स्पोक क्या है, ये इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है, तीसरे सेंटेंस हम चलते हैं। आई ड्रिंक टी 3 टाइम्स इन अ डे, मैं एक दिन में 3 बार चाय पीता हूं। मैं एक दिन में 3 बार चाय पीता हूं। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है पीना, ड्रिंक। ड्रिंक के सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इस तरह हमारी जो है एक फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, कौन पीता है, पीने का काम कौन करता है, आई। तो आई आपके क्या हुए, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। ड्रिंक, ड्रिंक भी हमने आपको बताया पीना। मैं पीता हूं, मैं क्या पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। मैं चाय पीता हूं। तो देखिए अब बात देखिए, पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चाय पर पड़ रहा है। पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चाय पर पड़ रहा है, चाय पर। तो ये क्या है, क्योंकि पीने मैं पीता हूं, अगर चाय नहीं आ रहा है तब इसका सेंस पूरा कंफर्म नहीं होगा। मैं पीता हूं तो पीने के लिए कुछ तो, इस बात को पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। मैं पीऊंगा तो क्या पीऊंगा, हाँ क्या पीऊंगा। अगर आप चाय का यूज नहीं करेंगे, पानी किसी भी चीज़ का यूज नहीं करेंगे तो कैसे कंफर्म होगा कि मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ। तो इसलिए जो है इसको स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो क्या करे, ड्रिंक इस बात को पूरा जो है कंफर्म करे, सही से समझाए। तो ये ठीक है होगा, मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ। तो इसका जो आंसर है टी, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है इसमें, पहली बात तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब जो हमारी है, ये ड्रिंक की जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो
इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? टी। अब हम देख रहे हैं कि टी जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं देखा जाता है, वही ऑब्जेक्ट आपका, उसी को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। हाँ, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हो गया? बात समझ में आ रही है ना आपको? और जैसा आपको लग रहा है, वीडियो आपको जैसा लगे, अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी हमको बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और 2 मिनट के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको कंप्लीट क्लास चाहिए, अच्छे से समझ में आए, तो 2 मिनट में नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप आराम से देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस बात की गारंटी है हमारी ये बात की कि अगर ये न पूरा हो पाए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सर आपने पढ़ाया, हमारे ये चीज़ कम समझ में आया, या कोई भी मैटर हो तो आप बताइए। ठीक है? द सन साइंस ब्राइटली, द सन साइंस ब्राइटली। सूरज चमकता है, सूरज चमकता है ब्राइटली, तेजी से। ठीक है ना? सूरज बहुत तेजी से चमक रहा है या चमकता है। अब देखिए वर्ब क्या है? साइन। साइन की सेकेंड फॉर्म सोन, थर्ड फॉर्म सोन, SHONE। साइन का मतलब होता है चमकना। तो क्या कौन चमक रहा है? यहाँ पर चमकने का सन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, साइंस को देख लेते हैं। तो सूरज चमकता है, क्या चमकता है? कोई बात ही नहीं है, नहीं सूरज चमकता है, इतने में ही कंफर्म हो गया कि सूरज चमक रहा है। इसको क्या चमक रहा है? किसे? सूरज क्या चमक रहा है? सूरज किसे चमक रहा है? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, और इसलिए इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये वर्ब जो है अपने आप में इंट्रांजिटिव होती है। क्योंकि इनके लिए क्या होता है, इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, चमकना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इनको। कोई क्या चमकता है, क्या चमकता है, किससे चमकता है, नहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत। तो यहाँ पर साइंस क्या है? साइंस हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। सी टोल्ड हर आ सीक्रेट। देखिए इसमें वर्ब क्या है? अगर आपने अगर इसको सही कर लिया है तो पहले एक बार मिलाते जाइए। और हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसको हमारे बोलने के पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हमारा क्या सही है क्या गलत है। हम बताते जा रहे हैं तो आप मिलाते जाइए फिर उसी तरह। सी टोल्ड हर आ सीक्रेट। टोल्ड जो होती है सेकेंड फॉर्म होती है टिल की। टिल का मतलब होता है कहना, टिल का मतलब होता है कहना। टिल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहां पर सी टोल्ड हर आ सीक्रेट। तो ये आपकी टोल्ड क्या हो गई? टोल्ड आपका वर्ब हो गया। टोल्ड आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब कैसी है? मेन वर्ब है। अब एक कहने काम कौन कर रहा है? कहने काम कर रहे हैं सी, और ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। सी क्या हो गई? सी हमारी जो है सब्जेक्ट हो गई। उसने कहा, क्या कहा? एक सीक्रेट कहा। क्या कहा? एक सीक्रेट। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और किससे कहा? किससे कहा? हर उसको, हर उससे कहा। उसने कहा, किससे कहा, क्या कहा? तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर दोनों है, किसे और क्या। तो यहां पर मतलब क्या है कि दोनों दो ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कैसी वर्ब है? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद देखिए ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। क्यों ट्रांजिटिव हो गई? क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है या दो से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, बस बात खत्म। अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें हमको देखना पड़ता है कौन
उसमें हम देख सकते हैं कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट। तो हमने आपको बताया कि जो सामान होता है, जो बात होती है, हाँ, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट में होता है, और जो इंसान आता है वो इनडायरेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इंसान कौन है, हर, तो यहाँ पर क्या है, एक इनडायरेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, और एक ऐसा है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। शो मी योर फिंगर्स, ये आपका इंपेटिव सेंटेंस है। शो मी योर फिंगर, अपनी उंगलियां दिखाओ। ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्डर में आ रहा है। तो एक ऐसा सेंटेंस है, ये हमारा इंपेटिव सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने आपको इसके बारे में बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस इंपेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज उस क्लास को देखिए जरूर, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ होती है। ये सब हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको अटकाती हैं, हमारे रास्ते को रोकती हैं। तो शो मी योर फिंगर्स, यहाँ पर क्या है, वर्ब हमारा क्या हो गया, शो, वर्ब क्या हो गया, शो। ओके, उसी बात देखिए, अभी वर्ब शो है तो एक ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। तो पहले देखिए, क्या और किसे, दिखाओ, क्या दिखाओ, फिंगर को, अपनी उंगलियां। किसे दिखाओ, मी, मुझे दिखाओ। हाँ, तो क्या हो गया, ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट आपका ए, एक ऑब्जेक्ट आपका ए है। अब देखिए इसमें क्या और किसे, तो अब देख रहे हैं कि क्या, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे चलते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वर्ब हमारी क्या है, राइजेस। राइज, राइज का मतलब होता है ऊना, राइज, रोज, राइज। राइज का मतलब क्या होता है, ऊना, जैसे सूरज उगता है, कोई जगना, सुबह जग जाते हैं, उठना जिसे कहते हैं, उसको भी राइज होता है। राइज, रोज, राइज। तो ये अब उगने का काम कौन कर रहा है, उगने का काम जो है ये हमारे सब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये हमारे सब्जेक्ट, सन। अब देखिए, सन तो राइजेस हो गया, द सन, सूरज उगता है। सूरज क्या उगता है, कोई आंसर नहीं। सूरज किसे उगता है, कोई आंसर नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब ये दोनों का आंसर नहीं है, सूरज उगता है, यही बात अपने आप में पर्याप्त है। सूरज उग रहा है, यही बात अपने आप में पर्याप्त है। इसको पूरा कंफर्म करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कैसा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगला देखिए, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, टीचर ने, आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, टीचर ने, वर्ब क्या है, आस्क्ड। वर्ब क्या है, आस्क्ड। ये वर्ब का मतलब है, मेन वर्ब जो है आपकी, ये आपका आस्क्ड। एक काम, पूछने का काम किसने किया, टीचर ने किया। टीचर आपके क्या हो गए, टीचर आपके सब्जेक्ट हो गए। टीचर ने पूछा, टीचर ने क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, पहला तो ऑब्जेक्ट आपका यही हो गया। टीचर ने किसे पूछा, किससे पूछा, हूं, हिम, दूसरा ऑब्जेक्ट हिम हो गया। पहला ऑब्जेक्ट, टीचर ने पूछा, क्या पूछा, एक क्वेश्चन, तो पहला ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट किससे पूछा, हिम, तो ये आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए और ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब इसमें ऑब्जेक्ट है दो या एक, कोई मतलब नहीं है बस, तो ये वर्ब कैसी है, जब इसके पास एक ऑब्जेक्ट है अपना, तो एक ऐसा वर्ब है, ये आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। द डॉग रैन आफ्टर अ कार, कुत्ता
कार के पीछे दौड़ा, कार के पीछे दौड़ा। तो वर्ब क्या है? दौड़ना, रन। एक इसी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पे आ गया है रन, रैन, रन। मतलब ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। दौड़ने का काम किसने किया? दौड़ने का काम डॉग ने किया है। तो डॉग हमारे क्या हो गए? डॉग हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। हाँ, अब देखिए, अब डॉग हमारे सब्जेक्ट हुए हैं, तो दौड़ने का काम कुत्ते ने किया, डॉग ने किया। तो कह रहा है कि डॉग दौड़ा, कुत्ता दौड़ा। कुत्ता क्या दौड़ा? कोई आंसर नहीं। कुत्ता किसे दौड़ा? कोई आंसर नहीं। तो मतलब देख रहे हैं कि जब इसमें क्या और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और आफ्टर आ कार के पीछे, अब कार के पीछे दौड़ा कुत्ता, चाहे कार के पीछे दौड़े चाहे आगे दौड़े, कार पे क्या फर्क पड़ गया? कार अपनी चली गई। तो इसलिए इसका बात पूरा अपने आप में एक पूरा है कि कुत्ता दौड़ा, इसलिए यहाँ पर आफ्टर आ कार जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस सेंटेंस में इस वर्ब जो रैन है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आगे देखिए, आई गेव हर अ नेकलेस, नेकलेस गले का हार। आई गेव हर अ नेकलेस, वर्ब क्या है? गिव। फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकेंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म गिवन। इसका मतलब होता है देना। वर्ब का गिव का मतलब क्या होता है? देना। मैंने दिया, किसने दिया? मैंने। ये क्या आपकी? ये आपकी सब्जेक्ट हो गए। अब देख, ये तो आपकी वर्ब हो ही गई है। अब देने का मैंने दिया, मैंने क्या दिया? आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने दिया, मैंने क्या दिया? एक नेकलेस दिया। मैंने क्या दिया? एक नेकलेस दिया। तो ये नेकलेस क्या हो गया? नेकलेस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या दिया? देने का प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ा? नेकलेस पर पड़ा। नेकलेस की जगह चेंज हुई। नेकलेस अभी तक कहीं और के पास था, किसी और के पास हो गया। नेकलेस में अभी तक किसी और, कोई और मालिक था, कोई और मालिक हो गया। बात समझ में आया? तो मतलब उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देना क्या दिया? नेकलेस दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। किसे दिया? उसे दिया। उस क्या हो गया? ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने देखा। और अब अपना जो है इसको करने के बाद पूरा आपको ये बताइए कि 10 में आपका अपने आप से कितना सही हुआ था। अगर आपका 10 में 10 पूरा सही है, तब आप का ये है कि हाँ भाई अब तो हमारी वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अच्छे से हमारे समझ में आ गया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में किसी और नए टेस्ट को लेकर, जिसमें हम वर्ब के बारे में ही टेस्ट लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये फ़ायदेमंद लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि अगले लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके।